हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पीएच पाथ हुआ। फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, एक नए वीडियोस के साथ। आप हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने इससे पहले यूरिन के प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात की, यूरिन एनालिसिस के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन बात की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम केमिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं उन्हें देख रहे हैं। तो इसमें हम रूटीन यूरिन एनालिसिस करेंगे। रूटीन यूरिन एनालिसिस जनरली आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जब डॉक्टर आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें रूटीन टेस्ट लिखा जाता है। तो रूटीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक एक करके जितने मेथड है उससे हम एक एक वीडियो आपको देते जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे। आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हम इसमें जो पहला टेस्ट करेंगे वो प्रोटीन करेंगे, दूसरा जो करेंगे वो ग्लूकोज करेंगे, तीसरा कीटोन बॉडीज़ करेंगे, उसके बाद चौथा अकल्ट ब्लड कलेक्ट करेंगे, बाइल पिगमेंट करेंगे, बाइल साल्ट करेंगे, यूरोबिलिनोजन करेंगे। ये टेस्ट कौन से मेथड से होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है और पॉजिटिव निगेटिव ये आपको रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं या फिर क्वालिटेटिव टेस्ट हैं। आप इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि ये क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। जनरली हम दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक क्वालिटेटिव टेस्ट जो उसकी क्वालिटी बताता है कितना है, और क्वांटिटेटिव एक उसकी मात्रा बताता है कितना है। तो ये दोनों टेस्ट में आपको डिफरेंस करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जो कुछ बेसिक बात है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अबाउट लेस देन 150 mg प्रोटीन पर 24 आवर इज जनरली एक्सक्रीटेड विच इज़ नॉट डिटेक्टेबल बाय द केमिकल मेथड। जनरली हमारे दैनिक जीवन में जितनी बार आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो आपकी जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो 24 हर्ज में लगभग 150 मिलीग्राम प्रोटीन वो बाहर निकलते हैं आपके यूरिन के थ्रू, और ये नॉन डिटेक्टेबल होते हैं। इसे डिटेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ये इतना मतलब आपके यूरिन के थ्रू पास आउट होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ रीज़न हो सकते हैं, मेजर रीज़न दो मुख्यतः मेन रीज़न है। पहला है ग्लोम्युलर डैमेज। अगर आपका ग्लोम्युलर डैमेज है तो इसमें एक केस बनेगा कि वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में आपके यूरिन में पास होगी। और दूसरा है डिफेक्ट इन द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ द टिब्यूल्स। जब आपके टिब्यूल्स में छोटी आंत में बड़ी आंत में कुछ डैमेज होगा तो फिर उससे प्रोटीन क्या होगा, डायरेक्टली अब्जॉर्बेशन नहीं हो पाएगा, और वो यूरिन के साथ वो बाहर आ जाएगा, वो फिल्टर नहीं होगा। तो यही दो मुख्यतः रीज़न होते हैं जब आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। नीचे कमेंट बताइएगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। जल्दी से सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट बहुत ही आसान है, एक टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में आप टेस्ट ट्यूब ले लें, पॉस्चर पिपेट ले लें, 3 ग्राम पर DL सल्फोसैलिसिलिक एसिड ले लें। ये केमिकल है, कई बार पूछा जाता है किस किस मेथड से करते हैं, और इस मेथड को भी हम कई बार सल्फोसैलिक एसिड मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लेना है और बुनसन बर्न ले लेना है। ये तीनों चीज़ आपको साथ में रख लेना है टेस्ट करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल भी कई बार आपको एग्जाम में लिखने को आते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन यूरिन, दीज आर प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म। अगर वो आपके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो ये सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। हाउएवर व्हेन सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट इज एडेड, दिस प्रोटीन्स अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू डीनेचरिंग बाय द एसिड रिएजेंट। जब आप इसमें सल्फोसैलिक एसिड डालेंगे तो वो डीनेचर होकर क्या होगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आपको ऊपर झाग की तरह दिखने लगेगा। प्रेजेंस ऑफ टर्बोडिटी, जब आपको टर्बोडिटी दिखेगी एट द टॉप ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, जस्ट आपने जितना लेवल में यूरिन लिया था उसके ऊपर, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। एक आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जब आप सल्फोसैलिक एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ऊपर आपको झाग के जैसा टर्बोडिटी दिखाई देगी। अगर दिखाई देती है तो प्रेजेंट है, नहीं दिखाई देगी तो एब्सेंट है। यह प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे ये काम करता है।
इसमें किसी भी तरह की बुनसन बर्नर की आवश्यकता नहीं है। मैंने बुनसन बर्नर इसीलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आएगा तो वो हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड होगा, तो हम उसमें देखने वाले हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं तो ये सिर्फ हम लोग सल्फोसैलिक एसिड मेथड से देख रहे हैं। एसिटिक एसिड मेथड भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांसफर टू 3 to 4 ml सेंट्रीफ्यूज यूरिन, आपको सेंट्रीफ्यूज यूरिन लेना है एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फोसैलिक एसिड। सल्फोसैलिक एसिड 2 to 3 ड्रॉप्स आपने ऐड किया ऑन द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन, और ऑब्जर्व करना है टर्बुडिटी। 5 मिनट के बाद आपको टर्बुडिटी दिखने लगेगी। जनरली 2 से 3 मिनट में ही दिखने लगती है, लेकिन हम इसे 5 मिनट रखते हैं और ऑब्जर्व करेंगे हम 5 मिनट के बाद। ऑब्जर्वेशन में क्या है, नो टर्बुडिटी मतलब प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है, टर्बुडिटी प्रेजेंट है। अब कितना हद तक आपको बहुत ज़्यादा टर्बुडिटी दिख रही है तो 1+, बहुत ज़्यादा टर्बुडिटी दिखेगी तो 4+, बहुत कम दिखे तो 1+, फिर थोड़ा सा ज़्यादा 2+, अगर मीडियम में हाँ दिख रही है अच्छे तरीके से तो 3+, फिर 4+, सबसे जब पूरा आपको टर्बुडिटी दिखेगी तो आप 4+ दे के इसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये केमिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन प्रोटीन था। मुश्किल से बिल्कुल आसान सा टेस्ट है, आप याद भी रख सकते हैं। जनरली टेस्ट को याद रखें किस मेथड से किया हमने और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट थे, प्रिंसिपल क्या था, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जनरली याद रखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट हमें दिखेगा सल्फोसैलिक एसिड डालने पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैं बेसिक बताने की सोच रहा हूँ आप सबों को, और ध्यान में रखें फिर आगे आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। नए हो तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक नीचे कमेंट करना ना भूलें।